कैसे हो बच्चों आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेसन नंबर 3 का पार्ट 6 लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट 6 डाल लीजिए और सबसे पहले करते हैं एक रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं रिवीजन। और रिवीजन में हम जो बात कर रहे थे आपसे, तो रिवीजन में बात जो चल रही थी प्लेटलेट्स के विषय में बात चल रही थी। प्लेटलेट्स का जो कार्य है, प्लेटलेट्स का कार्य है कि जो ये होता है, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगने के पश्चात जो ब्लड निकलता है, तो जब ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को रोकने का कार्य किसके माध्यम से होता है? प्लेटलेट्स के माध्यम से होता है स्कंदन। ये तो आपने पहले से समझ लिया था कि यहाँ रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन और थाम्बरिन नाम के प्रोटीन कार्य करते हैं। लेकिन हाउ, कैसे? तो कैसे के लिए हमें प्लेटलेट्स को हमने समझा कि प्लेटलेट्स क्या काम करती है। जैसी रक्त हमारी वाहिनियों से बाहर निकलता है तो उस समय प्लेटलेट्स क्या करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राविन करती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कहां पर जाएगा? वो फाइब्रिन के पास जाएगा। वो किसके पास जाएगा? फाइब्रिन के पास जाएगा और प्रोथाम्बिन के पास जाएगा। प्रोथाम्बिन के पास जाकर, प्रोथाम्बिन के पास जाकर वो थाम्बरिन का निर्माण करती है उसके साथ मिलकर। और जब वो उसके पास जाती है, किसके पास? फाइब्रिनोजन के पास जाती है, तो यही थाम्बरिन कैल्शियम के साथ मिलकर फाइबर का निर्माण करता है। फाइबर क्या होता है? जैसे आपने शीट देखी हो, फाइबर की शीट जो आजकल क्या है, रंग बिरंगी ऊपर आंगन में लगा दी जाती है, जिससे सूर्य की रोशनी भी आती रहती है। तो वहां पर आप देखोगे रेसे, इस प्रकार के रेसे से होते हैं, इस प्रकार के रेसे होते हैं, इस प्रकार से वो शीट जब वो बेकार हो जाती है तो वो दिखाई देती है आराम से। इस प्रकार के उसको फाइबर दिखाई देते हैं। तो वो क्या होती है? वो इस प्रकार से वो दिखाई देती है ना। तो इस प्रकार से अब ये क्या है? ये एक जालनुमा संरचना है। तो यहीं पर क्या होता है? यहीं पर आरबीसी क्या हो जाती है? वो फंस जाती है, आरबीसी फंस जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अंदर का ब्लड बाहर नहीं आ पाता। तो ये किसकी वजह से होता है? ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है, जो फाइबर बनता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इसको समझा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने बात करी थी जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड है, जो ब्लड ग्रुप के विषय में किसने बताया? जो नाना पाटेकर कहते हैं क्रांतिवीर पिक्चर में कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है। बता कौन सा खून सबका रंग लाल होता है? तो लाल रंग भी कई प्रकार का होता है। तो हमारे अंकल जी हैं कौन? हमारे अंकल जी हैं लैंड स्टीनर। तो सन 1900 में इन्होंने इस बात की सर्चिंग स्टार्ट की और इन्होंने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का नाम दिया एबीओ सिस्टम। क्या नाम दिया? एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम में इन्होंने बताया कि जो ब्लड है, इन्होंने ब्लड को 3 प्रकार से विभक्त कर दिया। बाद में स्टेनली ने और डी कैसेलर ने एक वर्ग और खोजा, एबी वर्ग। ठीक है, 1902 में इन्होंने इसको खोजा। बाद में कार्ल लैंडस्टीनर इसको भी क्या है, इन चारों को ही क्या है और विभक्त करेंगे। लेकिन पहले रुधिर आदान स्टार्ट कर लेते हैं, पहले रुधिर आदान स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन रुधिर का जो लेन देन है, जो डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक इधर पड़ा रहता है, एक इधर बेड पर पड़ा रहता है। इस प्रकार से खून का लेन देन नहीं होता है। तो पूरा सिस्टम क्या होता है? पूरा ब्लड को जब आपके शरीर से लिया जाता है तो उसको पूरा चेकिंग किया जाता है, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो वो सब सिस्टम के विषय हम बता चुके हैं। अब ये खून का लेन देन कैसे होगा, इसके विषय में, जो रक्त परिसंचरण के विषय में, जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी में, तो इसके विषय में विलियम हार्वे अंकल जी ने बताया। ठीक है, कौन क्या भाई? ब्लड पड़ा है कहाँ? हड्डियों में पड़ा है, तो वहां से वो पंप होकर कहाँ? मेरे मस्तिष्क तक, मेरे हाथ तक जाएगा। तो किसके? हृदय के माध्यम से जाएगा और वाहिनियों के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे हैं जो जहां पर रक्त परिसंचरण होता है। तो लास्ट क्लास में इतनी बातों को हमने पढ़ लिया था। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। और इन्होंने लैंड स्टीनर ने जो एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या बनाया था? वो बेस बनाया था। एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या बनाया था? वो बेस बनाया था। ठीक है, तो यहीं से आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। तो ये टॉपिक डाल लीजिए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर
पर ब्लड ग्रुप बाई विलियम कार्ल लैंडस्टर, किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया? एक तो एंटीजन को लिया, ये इन्होंने किसको लिया? एंटीजन को, और एक एंटीबॉडी को। ये एंटीबॉडी, इन्होंने एंटीबॉडी को लिया और एंटीजन को लिया, और नाना पाटेकर को क्या कर दिया इन्होंने? गलत साबित कर दिया। तो एंटीजन इन्होंने देखा ए है, यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बी है। ठीक है, दोनों क्या है? अलग अलग उससे कर दिए। तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा, वो ए हो जाएगा। यानी कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी क्या होती है? बी होती है। ठीक है, अब यदि यहां पर ये बन जाएगा ये ब्लड ग्रुप, अब यदि एंटीजन क्या है? बी है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और यदि एंटीबॉडी क्या है? ए बी है, एंटीबॉडी ए बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी, यहां पर एंटीबॉडी क्या है? नहीं होगी यहां पर, इस माइनस का मतलब है, यानी कि यहां पर एंटीबॉडी, यदि एंटीबॉडी नहीं है और एंटीजन क्या है? ए बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, और यहां पर यदि एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी यदि है, ठीक है, एंटीबॉडी मान लीजिए ए बी है, छोटा ले लीजिए, ए बी है, तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। इस बात को नोट कर लीजिए आप जल्दी से। हो गया नोट? तो जो लैंडस्टीनर थे और जो डी कैसेलो थे, उन्होंने क्या है, डी कैसेलो ने भी उसी को क्या एंटीजन और एंटीबॉडी को ही बेस माना। तो यहां पर ये क्या देख रहे हैं? यदि ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन क्या है? ए है। तो यहां पर क्या है? यहां पर इस प्रकार से एंटीबॉडी क्या है? विपरीत है। एंटीबॉडी क्या है? विपरीत है। तो बी एंटीबॉडी है, ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए। और बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है वो बी रहेगा और जो एंटीबॉडी है वो ए रहेगा। तो अपोजिट है, यहां देख पा रहे होंगे आप, क्या है? ये अपोजिट है। ये क्या है? ये अपोजिट है। अब यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये क्या है? ये यहां पर ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। लेकिन इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। यदि बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा, यानी कि ये तो सेम है। ठीक है, और ये क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका ये नहीं होगा, और यदि ये नहीं है तो इसमें ये होगा। इसी तरीके से हमने क्रॉस लिया है। तो ब्लड ग्रुप समझ में आया। अब आगे चलते हैं कि ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा। अब आगे पॉइंट बनाते हैं, ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, ये नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं।
ठीक है, एक बात का यहां पर ध्यान रखिए, अब ट्रांसफ्यूजन को समझने से पहले नोट करके एक बात और लिख लीजिए, यदि एंटीजन, यदि एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीजन समान हैं, समान हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि खून का लेन देन नहीं होगा। ठीक है, और यदि असमान है, और यदि असमान है तो होगा, तो खून का लेन देन हो जाएगा। अब तालिका के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये बात नोट कर लिया आपने, नोट कर लो। अब डालिए टॉपिक ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। खून का लेन देन। ठीक है, अब ये जो आपने डायग्राम बनाया था, ये एक कोई पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, अब ये कैसे इसको खून देगा और ये कैसे खून लेगा, इस बात को अब समझते हैं, इस बात को अब समझते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक तालिका बना लीजिए, ए बी, ए बी और ओ, ये तालिका बना लीजिए। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप लिख लीजिए, और यहां पर इस प्रकार से तालिका रहेगी। ठीक है, अब यहां पर भी, यहां लिखिए आप एंटीजन, यहां पर लिख दिए एंटीजन। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहां पर एक अलग प्रकार का मार्कर ले लेता हूं, इसको आप ऐसे कीजिए, यहां पर ये एंटीजन लिखिए, एंटीजन, और ये एंटीबॉडी, एंटी बी ओ डी, एंटीबॉडी। तो यहां पर फिर से ब्लड ग्रुप बनाइए, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, अब यहां पर साथ साथ में एंटीबॉडी लिख लीजिए अलग मार्कर से। यहां पर इधर जो लिखेंगे आप एंटीबॉडी लिखेंगे, ये ए एंटीबॉडी है, यहां पर जो आपने लिया है
एंटीबॉडी किसी भी चीज से इंगित कर लीजिए, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी है भाई, ए के पास एक मिनट रुकिए जरा,